नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तुमन प्रत्यय से संबंधित हम वाक्य बनाएंगे और तुमन प्रत्यय के विषय में जानेंगे। तो तुमन प्रत्यय का तुम शीर्ष रहता है। तुमन प्रत्यय का प्रयोग के लिए और चाहने के अर्थ में किया जाता है। जानते हैं, ये हमारा तुमुन प्रत्यय, ये तुमन प्रत्यय है। तुमन प्रत्यय का शीर्ष क्या रहता है साथियों? शीर्ष रहता है तुम शीर्ष रहता है, ठीक है। और इसका प्रयोग, तुमन प्रत्यय का प्रयोग किसके अर्थ में किया जाता है? के लिए और चाहने के अर्थ में, चाहने के अर्थ में तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला, तुमन प्रत्यय का शीर्ष क्या रहता है? तुम। इसका प्रयोग के लिए और चाहने के अर्थ में किया जाता है। जानते हैं, सबसे पहले हम के लिए का प्रयोग, जैसे हम सामान्य सेंटेंस बनाएंगे कि राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, ये वाक्य है। तो यहां पर सबसे पहले हमें देखना है, ये तो जान गए हम कि यहां पर करता क्या है। पढ़ने के लिए कौन जाता है? पढ़ने के लिए राम जाता है, तो लिखेंगे राम है। अब हमने बात की पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मूल धातु। मूल धातु क्या है? पठ, ठीक है। और यहां पर हम लिखेंगे तुमन प्रत्यय, तुमन प्रत्यय, ठीक है। तो जो ऐसी धातुएं होती हैं, दो प्रकार की धातुएं होती है, अनिट और सेठ धातुएं, ठीक है। तो यहां पर ई का प्रयोग और करेंगे, जैसे ठे में ई का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पठितुम। तुमन का तुम शेष था, पठितुम। पठितुम का मतलब हुआ पढ़ने के लिए। तो यहां पर पढ़ने के लिए पूरे 3 शब्दों के लिए हम यूज करेंगे पठितुम। पढ़ने के लिए क्या यूज करेंगे? पठितुम। ये पठितुम यूज किया। रामय पठितुम, रामय पठितुम, राम पढ़ने के लिए। विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है। तो जहां कहीं पर भी गम धातु का प्रयोग किया जाता है, गम धातु का मतलब होता है जाना। कहां जाना? तो यहां पर स्थान का नाम आएगा, स्थान का नाम गम धातु से पहले स्थान का नाम होगा, तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम। तो कहां जाता है राम पढ़ने के लिए? विद्यालय जाता है, स्थान है। तो यहां पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे विद्यालयम। रामे पठितुम विद्यालयम गच्छति, गच्छति, ये वाक्य बना। रामे पठितुम विद्यालयम गच्छति, राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, ठीक है। अब हम किसी भी प्रकार से कोई भी वाक्य बनाते हैं, जैसे राम और श्याम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, तो राम और श्याम, राम है श्याम है। फिर लिखेंगे पठितुम, पठितुम विद्यालयम गच्छते, गच्छते। रामय श्यामय चे पठितुम विद्यालयम गच्छते, राम और श्याम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, ये वाक्य बना। यहां पर राम और श्याम प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो यहां पर प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, विद्यालय केवल राम ही नहीं, राम से अधिक, राम श्याम इससे अधिक कहने का मतलब बहुवचन, बहुत सारे बच्चे स्कूल जा सकते हैं। तो यहां पर विद्यालय में एक वचन में होगा। पठितुम, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब होता है पढ़ने के लिए।
तो ये एक तरह से अव्यय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो रामे श्यामे च पठितुम विद्यालयम गच्छते, ये प्रथम पुरुष द्विवचन के कर्ता के आधार पर प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया, और ये पठितुम पढ़ने के लिए। अब हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे नाम ही लिखता हूं मैं, रामे श्यामे मोहने च पठितुम विद्यालयम गच्छन्ति। ये वाक्य बना हमारा, रामे श्यामे मोहने च, 1 2 3, 2 से अधिक होता है बहुवचन हो गया। रामे श्यामे मोहने च पठितुम पढ़ने के लिए विद्यालयम विद्यालय गच्छन्ति जाते हैं। ये प्रथम पुरुष बहुवचन के कर्ता है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे हम। रामे श्यामे मोहने च पठितुम विद्यालयम गच्छन्ति, ये वाक्य बना। अब हम जानते हैं, हम प्रथम पुरुष के वाक्य बनाए हमने। अब जो संज्ञा शब्द लिखे मैंने, संज्ञा शब्द बोले तो राम एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन, रामे श्यामे च प्रथम पुरुष द्विवचन, रामे श्यामे मोहने च प्रथम पुरुष बहुवचन। इनके स्थान पर हम सर्वनाम शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए करके देखते हैं, जिससे हम समझ जाएं। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, उधर प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो यहाँ पर मैंने स लिख दिया, स पठितुम विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता, तो भी हमारा वाक्य सही है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन का सर्वनाम शब्द लिख दिया गया है। प्रथम पुरुष एक वचन सर्वनाम शब्द लिख दिया गया। यहाँ पर प्रथम पुरुष द्विवचन की वर्ड है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की यहाँ पर क्रिया है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता हम क्या लिखेंगे, तव। तव का मतलब वे दोनों, पठितुम विद्यालयम गच्छते, वे दोनों पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हम यहाँ पर लिखते हैं ते पठितुम विद्यालयम गच्छन्ति, वे सब पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। ये पुल्लिंग के कर्ता लिखे मैंने, पुल्लिंग तत्शब्द, जैसे हम बात करते हैं कर्ता की, स तव ते, स तव ते, एक वचन द्विवचन बहुवचन। यहाँ पर एक वचन तो क्रिया भी एक वचन की, ये द्विवचन क्रिया भी द्विवचन, ये बहुवचन क्रिया भी बहुवचन। ठीक है, नेक्स्ट अभ्यास और करते हैं। मान लीजिए स्त्रीलिंग लिखते हैं, स्त्रीलिंग में मैंने लिख दिया सा पठितुम विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाती। ते वे दोनों पठितुम विद्यालयम गच्छते, वे दोनों पढ़ने के लिए विद्यालय जाती हैं। और यहां पर लिखेंगे ता पठितुम विद्यालयम गच्छन्ति, वे सब पढ़ने के लिए विद्यालय जाती। ये हुआ हमारा तत्शब्द सर्वनाम शब्द के कर्ता, ये स्त्रीलिंग है सा ते ता। प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन और प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, अब जानते हैं हम प्रथम पुरुष के और कर्ता के विषय में। क्रिया में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन का कोई भी कर्ता होगा तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। प्रथम पुरुष द्विवचन का कोई भी कर्ता होगा, प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। प्रथम पुरुष बहुवचन का कोई भी कर्ता होगा तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट लिखता हूं मैं, एक बार और स्पष्ट करता हूं। जैसे उत्तम पुरुष के कर्ता निश्चित होते हैं, 3 होते हैं। मैं करीब करीब सभी वीडियो में ये बताता हूं कि पुरुष से संबंधित जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। अहम, आवाम, वयम, ये प्रथम पुरुष के उत्तम पुरुष के 3 कर्ता है, अहम, आवाम, वयम। अहम मीन्स मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। और त्वम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष के 3 कर्ता हैं, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब। इनके अलावा जितने भी कर्ता होते हैं सब प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। आपके सामने मैंने सबसे पहले नाम लिख, रामे, फिर रामे श्यामे, फिर रामे श्यामे मोहने च। इसके बाद में सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया, से तव ते। इसके बाद में स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द सा ते ता। और अब भगवत शब्द यूज कर रहा हूं, जैसे भगवान का मतलब होता है आप, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन हुआ। भगवान पठितुम विद्यालयम गच्छति, आप पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं, भवन्तौ का मतलब होता है आप दोनों, भवन्तौ पठितुम विद्यालयम गच्छते, आप दोनों पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। नेक्स्ट लिख रहा हूं भवन्तः, भवन्तः मीन्स आप सब
पठितुम विद्यालयम गच्छन्ति, पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा भवत शब्द पुल्लिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। ठीक है, अब स्त्रीलिंग देखता हूं। स्त्रीलिंग में देखिए भवती, भवती का मतलब होता है आप, स्त्रीलिंग एक वचन। भवती पठितुम विद्यालयम गच्छति, आप पढ़ने के लिए विद्यालय जाती हैं। और द्विवचन में क्या लिखेंगे, भवत्यौ। इस प्रकार से भवत्यौ पठितुम विद्यालयम गच्छते, आप दोनों पढ़ने के लिए विद्यालय जाती हैं। और बहुवचन में भवते है। भवते मीन्स आप सब, पठितुम विद्यालयम गच्छन्ति, आप सब पढ़ने के लिए विद्यालय जाती हैं। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस प्रथम पुरुष में बनाते हैं। अब चलते हैं हम उत्तम पुरुष की तरफ। तो उत्तम पुरुष की तरफ चलेंगे तो साथियों, उत्तम पुरुष में क्रिया अलग होगी। उत्तम पुरुष की क्रिया लिख रहा हूं आपके सामने, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर अहम, अहम मीन्स मैं, पठितुम विद्यालयम, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूं या जाती हूं। अहम, आवाम, वयम और त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के जो कर्ता हैं, इन कर्ताओं का प्रयोग स्त्रीलिंग भी कर सकते हैं और पुल्लिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अहम, ये अहम का मतलब मैं कौन हूं, पुल्लिंग हूं या स्त्रीलिंग हूं, तो इस आधार पर स्वयं डिसाइड करता है वक्ता कि वो सेंटेंस कौन बना रहा है। अहम पठितुम विद्यालयम गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूं, ये तो हो गया पुल्लिंग। इसी सेंटेंस को कोई महिला बोलती है या लड़की बोलती है, अहम पठितुम विद्यालयम गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाती हूं, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाती हूं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आवाम, हम दोनों, पठितुम, पढ़ने के लिए विद्यालयम गच्छामि, विद्यालय जाते हैं। आवाम, हम दोनों। उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे गच्छामि एक वचन, गच्छावै द्विवचन, गच्छावै लिखा, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया। तो आवाम पठितुम विद्यालयम गच्छावै, हम दोनों पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। नेक्स्ट है, हम लिखेंगे यहाँ पर वयम, हम सब, पठितुम विद्यालयम गच्छामि, हम सब पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। वयम पठितुम विद्यालयम गच्छामि, हम सब पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। तो देखिए साथियों, यहां पर उत्तम पुरुष एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, और यहां पर गच्छामि, गच्छावै, गच्छामि, उत्तम पुरुष की क्रिया। ध्यान से देखिए, उत्तम पुरुष एकवचन का कर्ता तो उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया, उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया, उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया। जो अव्यय है इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तुमन प्रत्यय एक अव्यय होता है। नेक्स्ट देखिए, अभी हम केवल गम धातु लट लकार की बात कर रहे हैं और केवल पठ धातु तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया है। सभी धातुओं का अभ्यास करना असंभव है साथियों, आप स्वयं अभ्यास करेंगे तो अपने आप आपको मालूम चलेगा कि किस प्रकार से वाक्य होंगे। फिर भी जहां तक हो सकेगा हम स्पोकन संस्कृत के अंतर्गत हम अभ्यास भी करेंगे। अब मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में देखिए, मैं प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में चल रहे हैं, लेकिन ये दो शब्द रफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि एज इट इज रहते हैं। विद्यालय एक बच्चा भी जा सकता है, दो भी जा सकते हैं, दो से अधिक भी जा सकते हैं, इसलिए इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा त्वम, मध्यम पुरुष एकवचन त्वम, पठितुम विद्यालयम गच्छसि, तुम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हो, ये हो गया, तुम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हो। अब यहां पर लिखूंगा युवाम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, युवाम पठितुम विद्यालयम गच्छते, तुम दोनों पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हो, ये बहुवचन द्विवचन हो गए। और यूयम बहुवचन हो गया, यूयम पठितुम विद्यालयम गच्छत, ये बहुवचन हो गया, यूयम पठितुम विद्यालयम गच्छत, तुम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हो, तुम दोनों पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हो, तुम सब पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हो। ये हमने बात की पठ धातु तुमन प्रत्यय के लिए के अर्थ में। अब चाहने के अर्थ में भी हम बात करते हैं। चाहने के अर्थ में, चाहने के अर्थ में साथियों हम यूज करेंगे इस धातु। देखिए एक बार लिख देता हूं, जैसे इच्छति,
इच्छते, इच्छन्ति। ये प्रथम पुरुष की क्रिया है, प्रथम पुरुष। ये एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। देखो चाहने के अर्थ में किस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे। राम, राम पुस्तक पढ़ना चाहता है तो राम है पुस्तकम। पढ़ना चाहता है तो लिखेंगे यहां पर पठितुम इच्छति। चाहने के अर्थ में यदि हम तुमन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्रिया के रूप में किस धातु का प्रयोग करेंगे, इच्छति। राम है प्रथम पुरुष एकवचन है तो प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे इच्छति। ठीक है, चाहने के अर्थ में। और इससे पहले जैसे पढ़ना चाहता है, मैंने लिखा राम पुस्तक पढ़ना चाहता है। राम क्या चाहता है, राम क्या पढ़ना चाहता है, यहां पर आ रहा है पढ़ना चाहता है। चाहता है से पहले क्या चाहता है, पढ़ना, तो इसमें आप तुमन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, पढ़ना चाहता है। ठीक है, राम पढ़ना चाहता है तो राम है पुस्तकम पठितुम इच्छति। राम और श्याम पढ़ना चाहते हैं तो हम इसी प्रकार से लिखेंगे राम है श्याम है चे पुस्तकम पठितुम इच्छते। इस प्रकार से प्रयोग करें। साथियों, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि यहां पर मैं पूरा लिख दिया और पहले वाले सेंटेंस में अनुस्वार का प्रयोग किया था। तो देखिए ये जो मैं है, ये लिख रहा हूं मैं आगे, इसके आगे कोई व्यंजन होता है, कोई भी व्यंजन, तो इस मैं के स्थान पर क्या कर देते हैं हम, अनुस्वार। और इस मैं के आगे यदि कोई भी स्वर होता है, कोई भी स्वर होता है तो मैं ही लिखते हैं। जैसे मैं के आगे ई है तो मैं लिख दिया गया, जिसको मकार बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, राम और श्याम पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया। मैं पुस्तक पढ़ना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, अहम पुस्तकम पठितुम इच्छामि। उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया, अहम उत्तम पुरुष एकवचन है, उत्तम पुरुष एकवचन इस धातु का प्रयोग करेंगे, अहम पुस्तकम पठितुम इच्छामि। हम दोनों पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो आवाम पुस्तकम पठितुम इच्छावह, क्योंकि इच्छामि के बाद इच्छावह, आवाम के साथ इच्छावह का प्रयोग करते हैं। हम सब पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो वयम पुस्तकम पठितुम इच्छामः, वयम पुस्तकम पठितुम इच्छामः। नेक्स्ट है तुम पुस्तक पढ़ना चाहते हो, त्वम पुस्तकम पठितुम इच्छसि, क्योंकि इच्छसि मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया और तुम मध्यम पुरुष एकवचन का कर्ता है, तो त्वम पुस्तकम पठितुम इच्छसि। तुम दोनों पुस्तक पढ़ना चाहते हो, युवाम पुस्तकम पठितुम इच्छतः। तुम सब पुस्तक पढ़ना चाहते हो, यूयम पुस्तकम पठितुम इच्छत। इस प्रकार से हम इस धातु का प्रयोग करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे सेंटेंस के साथ मिलेंगे। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।